अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज ही हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशन के बारे में। टॉक्सिक रिलेशन कौन सा होता है जिसमें एक तरफ़ा मेहनत की जाए। जो एक तरफ़ा मेहनत होती है यानी वन साइडेड एफर्ट जो होती है ना रिश्ते को चलाने के लिए, वो जो है इंसान को अंदरूनी तौर पे ज़हनी तौर पे थका देती है। ठीक है, तो इंसान जो है ना कि एक तरफ़ा ये होता है कि एक इंसान अपने रिश्ते को के साथ सिंसेयर है, अगले के साथ सिंसेयर होके चल रहा है, लेकिन अगला जो है इसकी मेहनत को नहीं देख रहा, इसकी एफ़र्ट्स को नहीं देख रहा कि उसको कि अगले को क्या पसंद है, वो उसने उसके लिए क्या छोड़ा है, क्या नहीं छोड़ा, उसने इसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अगला वो नहीं देखता, अगला बस अपनी पसंद देखता है और अपनी मर्ज़ी देखता है कि जहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है वहाँ तक अपना इस बंदे के साथ अपना रिलेशनशिप, अपना रिश्ता जो है वो कायम रखेगा। अदरवाइज़ उस रिश्ते को, उस बंदे को, उस इंसान को, या बंदी है या बंदा है जो भी है, उसको उस बंदे के साथ कोई दिली मोहब्बत नहीं होती कि जो एक तरफ़ा हो। ठीक है, जो सिंसियर ना हो अगले के साथ। तो ऐसे रिश्ते के साथ जितना जल्दी हो सके आप जो है ना इसको अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्ते से जो है ना वो अलग कर लें खुद को, बजाय इसके कि वो आपको पागल कर दे, आपकी ज़हनी हालत को ख़राब कर दे। और वक्ती जो है वो तकलीफ़ आपको महसूस होगी कि एक रिश्ते के साथ, एक इंसान के साथ आप चले हो, वक्ती वो दुख होता है। और मैं कहती हूँ कि ऐसे दुख जो है वो ज़िंदगी भर रहते हैं। कहीं ना कहीं हम बेशक भूलने की कोशिश करें, लेकिन हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में वो बातें रह जाती हैं जो किसी ने हमारे साथ बुरा किया हुआ हो। ठीक है, लेकिन ये है कि अपने आप को, अपनी ख़ुद की बेहतरी के लिए, अपनी ज़हनी सेहत के लिए यही है, मैं मशवरा दूँगी आप लोगों को कि आप उस इंसान से दूर हो जाएं जितना जल्दी हो सके जो जहरीला बन चुका हो आपके लिए, आपकी ज़हनी सेहत के लिए। ठीक है, वक्ती आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ से कम होगी जो तकलीफ़ आप लोगों ने आगे चल के उठानी है उस बंदे के साथ, कि आगे चल के आपके साथ वो क्या सलूक कर रहेगा, क्या नहीं करेगा। इससे बेहतर है कि आप जो है ना जितनी जल्दी, अगर आपको समझ लग जाए ना कि आप गलत ट्रेन पर चढ़े हैं, तो नेक्स्ट स्टेशन पर आप उतर सकते हैं। यही आपके लिए बेहतरी है, ताकि आप अपनी असल जो मंज़िल है ना वो उस तक आप ख़ुद पहुंच सकें। ठीक है, और आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें तो यही है कि दुनिया बिल्कुल मतलबी हो चुकी है। कोई रिश्तों में, अपनों में, परायों में कोई भी वो सिंसेरिटी नहीं है कि हम कह सकें आंखें बंद करके कि इस बंदे पे हम यकीन कर सकते हैं आंखें बंद करके। ऐसा कोई भी नहीं होता। ठीक है, ये सब दिखावे की बातें होती हैं, सब दुनियावी बातें होती हैं। अपने आप को ऐसे काम में सर्व करें कि जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला की इबादत करें, और अपने करैक्टर को और अपने किरदार को साफ़ सुथरा रखें ताकि आप अपनी नज़रों में भी ना गिरें, और अल्लाह से जब आपका आमना सामना हो तो आप उसके सामने भी शर्मिंदा होने से बचें। यही ज़िंदगी की हकीकत है कि सब रिश्ते छोड़ जाते हैं। बस दुनिया में रहने के लिए और आजकल के दौर में रहने के लिए आप ख़ुद मतलबी हो जाएं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को सबसे पहले रखें और अपने बच्चों को सबसे पहले रखें। और बाकी जो लोग हैं ना जिनको आप कहते हैं कि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो उनको छोड़ दें। जो आपकी ज़हनी तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं उनको छोड़ दें। बिल्कुल ये मसला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि ये जो है ना ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा ख़राबी करेगा। तो यहाँ पे जी मैंने अपना घर भी साफ़ सुथरा कर लिया है, और साथ साथ बस अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, घर को साफ़ सुथरा रखें, बच्चों को साफ़ सुथरा रखें, मतलब बच्चों की तरफ ध्यान दें, और अपने घर की तवज्जो दें, ताकि आपको दूसरों की तरफ देखने का मौका ही ना मिले कि वो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। ठीक है, एक तो आप गुनाहों से भी बच जाएंगी, और दूसरा ये है कि आप अपनी ज़हनी जो है ना, आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव वे में आपका आगे जो है ना जाके चलेगा। यही दुनिया की हकीकत है कि जब आज आप मरेंगे तो कल आपको दूसरा दिन हो जाएगा, और कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आपके लिए दुआ किसने करनी है? आप ख़ुद अपने अमाल जो यहाँ से लेकर जाएंगे, करके जाएंगे, वही आपके जाएंगे ना। और आल औलाद जो है इंसान की, जिसके पीछे थकता है वो पूछती है ना माँ बाप ना रिश्तेदार। यही हकीकत है दुनिया की कि आपके साथ आपकी कब्र में सिर्फ आपके नाम अमाल जाएंगे, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाना। तो यही चीज़ आप दुरुस्त कर लें, और अपनी राह जो है वो दुरुस्त राह का तयन कर लें, ताकि आगे चल के आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है, यहाँ पे मेरी सफाई वगैरह हो चुकी है सारी घर की। बच्चे के कपड़े हैं यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस, और कपड़े प्रेस करने के बाद इनको हैंग करना। वैसे मोस्टली जो होते हैं ना, मैं अपने कपड़े भी और बच्चे की भी ना मैं प्रेस करके रख देती हूँ
ताकि जो है ना वो मैस ऐसे क्रिएट हो जाता है। बहुत ज़्यादा कपड़े तय हुए हुए पड़े हुए हैं, फिर मेरा दिल तंग पड़ता है कि तय हुए हुए क्यों पड़े हुए हैं। सारे जो हैं घर भी पहनने वाले जो होते हैं मैं सारे प्रेस करके रखती हूँ, हैंग कर देती हूँ। और ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है मैंने हॉल की। इस्त्री वाला जो टेबल है वो मैं कमरे में लेकर गई हूँ, और यहाँ पे अब वहाँ पे उसका अडाप्टर वो लेके आना है, वो लगाऊंगी आगे इस्त्री के आगे, तो फिर जो है वो स्विच में लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे बाई टेबल रखा हुआ है, तो इसी पे मैंने कहा चले अभी फ़िलहाल मैं जो है ना जब बाज़ार चक्कर लगेगा तो वो ले आऊँगी, और यहाँ पे बाहर ही कर लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। सर्दियों में मेरी सेटिंग कमरे की और होती है, और गर्मियों की सेटिंग और होती है। यहाँ पे मैं अरशमान हसन को पढ़ा रही थी, इसको फ़िलहाल अभी तो मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। और यहाँ पे वो कहता है कि मम्मा मुझे शावरमा खाना है, मुझे बाहर से मंगवा के दे। मैंने कहा बाहर से नहीं मंगवाते, मैं आपको घर में ही साफ़ सुथरा जो है ना वो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शावरमा बना लिया था। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।